आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है। अलंकार, अलंकार का मतलब है अलम। अलम का मतलब होता है आभूषण, शोभा। इसके दो अर्थ होते हैं। ठीक, या तो आभूषण होता है या शोभा होता है। कार का मतलब है करने वाला। ठीक, शोभा करने वाले। अलंकार का मतलब है शोभा करने वाले। ठीक है। अलंकार के तीन भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक होता है शब्द अलंकार, ठीक, जिसमें शब्दों के आधार पर अलंकार की पहचान की जाती है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी क्या होता है? होते तो शब्द ही हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ के आधार पर, देखो, अगर शब्द अलंकार की हम बात करें तो उसमें भी शब्द के अर्थ के आधार पर ही वर्गीकरण होता है, भेद की पहचान होती है। जैसे कनक कनक ते सोहनी, तो कनक कनक किस में आ गया? यमक अलंकार है ना, कनक कनक में यमक अलंकार। तो अलंकार उनके जो शब्द हैं, मतलब जैसे कनक कनक है, कनक कनक है तो शब्दों के अर्थ के आधार पर ही अलंकार की पहचान, कि इसका मतलब है सोना, दूसरे का मतलब है धतूरा। पहचान तो हम इनके शब्दों के अर्थ के आधार पर ही करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि इन शब्दों की या वर्णों की शोभा होती है, इसलिए इनको शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक, जैसे अनुप्रास अलंकार की बात करें तो उसमें वर्णों की आवृत्ति के आधार पर उसकी शोभा की पहचान होती है। ठीक, मतलब शोभा के आधार पर वर्गीकरण किया गया शब्दालंकार में। अर्थालंकार में क्या है? अर्थ के आधार पर ही अलंकार होते हैं। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार में क्या है कि ये दोनों होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं उभयालंकार में। आज हम किसके शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार देख लेते हैं आज हम। शब्दालंकार, शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, दूसरा आता है यमक, तीसरा आता है श्लेष, चौथा आता है वक्रोती, पांचवा आता है विप्सा। ये एनसीईआरटी की किताब के अनुसार हैं। ठीक है, जो इनको पहले पांच, वैसे महत्वपूर्ण, एक तो मुख्य तो ये होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका तो कम ही होता है। तो शब्द अलंकार में ही आते हैं पांच। आज हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है। छेकानुप्रास में फूले फले फले राष्ट्र दिन रात मेरा। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें फ फ, ठीक, किसकी? र की आवृत्ति हो रही है जिस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि वर्ण की आवृत्ति एक एक बार, मतलब एक एक बार ही होती है। जैसे फ हो रही है इस तरह से कि एक बार हुई फिर दोबारा, इस तरह से दो बार, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति इस तरह से होती है। जैसे इसमें एक और उदाहरण है, हर्षाया ताल लाया पानी प्रांत भर के। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी प्रांत भर के, मतलब हर्षाया ताल लाया पानी प्रांत भर के, पानी प्रांत। तो इस तरह से क्या होता है? छेक अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास जैसे रस श्रृंगार मंजनू किए कंजनू मंजनू नैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना खंजनू गंजनू नैन। मतलब ये क्या है? कंजनू। जब आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे, ठीक है, वृत्ति होगी, इनकी आवृत्ति होगी एक तरीके से। ठीक है, आवृत्ति तो हो रही है कंजनू भंजनू नैन अंजनू रंजनू, लेकिन मंजनू, ये जो शब्द हैं इनका कोई अलग से ऐसा अर्थ निकल के नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जब शब्द आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है,
जरूरी नहीं कि इसमें कर्म कर्म हो, कर्म अनुसार ही लिखे हों। इस तरह से आपको अगर मिले तो क्या होगा, वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तीसरा है हमारा श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, इसमें जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी कठिनाई। जब एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे त स न द त, इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसकी है अनंत्यानुप्रास, जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। उही पाए उही खाए सो बोराए, यही पाए सो बोराए, अधिकाय खाए, मादक कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। अधिकाय शब्द है अंत में। ठीक है, उही खाए सो बोराए, यही पाए सो बोराए, बोराए शब्द है अंत में। इस तरह जब अंत में शब्दों का क्या हो, तुक मिले, अधिकाय बोराए, इस तरह से। ठीक है, ये तुक मिले तो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताब के अनुसार है व्याकरण। लाटानुप्रास, जैसे पंक्ति है, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये पंक्ति क्या है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब पूत अगर अच्छा है तो धन की क्या ज़रूरत है, और मत पूत बुरा है तो धन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह से जब इस तरह की पंक्तियाँ मिले आपको कि ये देखो आवृत्ति हो रही है शब्दों की जब आवृत्ति होती हुई दिखाई दे आपको तो क्या होगा, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। इस तरह से ये तो एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर मान्यता किसकी किताब को दी जाने लगी, एनसीईआरटी की किताब को दी जाने लगी, तो इसके हिसाब से ये इस तरह से अनुप्रास अलंकार के भेदों का वर्गीकरण है। इस तरह से ही हम अन्य अलंकारों के भेद भी पढ़ेंगे, मतलब अलंकार के अन्य भेदों के विषय में भी पढ़ेंगे।